आपको लगता है कि इस महाकुंभ में हमारा भारतीय मीडिया और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं? क्योंकि जहां विदेशी लोग इस महाकुंभ के आयोजन की भव्यता के साथ भारतीय खगोल विज्ञान की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की मीडिया कुंभ के असली वास्तविकता को नजरअंदाज करके IIT वाले बाबा की डिग्री के साथ ये ढूंढने में लगी है कि इसकी प्रेमिका कितने साल तक इसके साथ रही। और कुछ दिनों बाद इन मीडिया वालों को मसाला खत्म हुआ तो ये आम फूल बेचने वाली लड़की के पीछे पड़ गए कि इसकी आंखें कितनी सुंदर है, और आखिर में उस लड़की की बेचारी की क्या हालत हुई आप खुद इस वीडियो में देख लीजिए। मैंने यहाँ जबरदस्ती मेरे पापा का नाम लेके आया कि आपके पापा ने मुझे भेजा। मैंने वहाँ मना किया कि मेरे पापा ने भेजा, मेरे पापा के पास जाओ, मैं नहीं फोटो खिंचवाऊंगी भैया आपके पास। अब मुझे भी डर लगता है कि यहाँ कोई भी नहीं है, कोई कुछ करना दे, यहाँ लाइट ना वगैरह कुछ भी नहीं। फिर भी वो लोग अंदर जबरदस्ती घुस गए और उतने में मेरे पापा आए और मेरे पापा ने चिल्लाया कि तुम जबरदस्ती लड़की के पास कैसे आए। फिर मैंने बोला कि पापा आप नहीं भेजा था कहीं की, तो मेरे पापा ने मना किया कि मैंने नहीं भेजा बेटा इनको। यही गुस्से में मेरा भाई उनका मोबाइल लेने गया और 9 लोगों ने मिलके मारा मेरे भाई को, और यहाँ के लोगों को बोलने भी जाए तो। और फिर भी ये यहीं तक नहीं रुके, इन्होंने अपने एंगेजमेंट बनाने के लिए जबरदस्ती बाबा को परेशान करना शुरू कर दिया। कौन सा आप लोग जो है पूजन करते हैं भगवान का, क्या गीत कहते हैं समझेंगे चलो। चिमटे से कूदते ये बाबा सोशल मीडिया पर बहुत बार चल सवेरे से। कुल मिलाकर हमारे मीडिया वालों ने महाकुंभ के असली फ्लेवर और असली कल्चरल इम्पोर्टेंस से को पूरी तरीके से मटिया मेल कर दिया, और मीडिया की इस मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी के कारण ही आज हमारा भारत ग्लोबल लेवल पर जिस ऊंचाई पर बहुत जल्दी पहुंच सकता था उसमें अभी भी वक्त लग रहा है। देखिए, कुंभ मेला वर्ल्ड की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग होने के साथ साथ सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग भी है, और आप सरकारी एस्टिमेट की इस रिपोर्ट से इस गैदरिंग लोगों की भीड़ का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हो कि 2013 में प्रयागराज में आयोजित पूर्ण कुंभ में 12 करोड़ लोग आए थे, और 2019 के अर्ध कुंभ में 24 करोड़ लोग आए थे, और इस बार 2025 में तो 40 करोड़ को पार करने का अनुमान है। और इसका फायदा यूपी के लोगों के साथ साथ कहीं ना कहीं देश की GDP ग्रोथ में भी होगा। इस मतलब एस्टिमेट ये कह रहे हैं कि लगभग अपनी GDP के अंदर इस साल 1% का कॉन्ट्रीब्यूशन महाकुंभ से होगा। कुछ करोड़ रुपए खर्च करने के बाद यहाँ की सरकारों को लाखों करोड़ों का मुनाफा तो होगा ही, साथ में डायरेक्ट 12 लाख लोगों से अधिक लोगों को रोजगार भी डायरेक्ट मिलेगा। और आज इस ऐतिहासिक पल में इंडियन मीडिया को भारतीय सनातन संस्कृति को दुनिया के सामने दिखाने का एक अच्छा मौका था, या अभी भी बचा हुआ है, कि एक साथ 40 करोड़ लोगों का प्रबंधन भारत ने कैसे किया है, AI टेक्निक से कैसे भीड़ को नियंत्रित किया गया है, जो कि अपने आप में ऐसी व्यवस्था बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। विदेशी एजेंसी तो इस वास्तविकता को समझने तक यहाँ पर आ रही है कि आखिर जिस इंडिया की छवि इन्होंने गरीबों वाली बना रखी है वो कैसे आज कोरोना के बाद इतनी बड़ी भीड़ को हैंडल कर रहा है। और यही नहीं, भारतीय खगोल शास्त्रीय विज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने का भी आज हमारे पास मौका है, कि साइंस तो अभी 100-150 वर्ष पहले दुनिया में आया है, पर उसके पहले भी हम भारतीय लोग चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति के बारे में पता कर लेते थे। और महाकुंभ 144 वर्ष बाद ही क्यों आता है, ये सब भारतीय सनातन इतिहास को दुनिया के सामने दर्शाता है कि खगोल शास्त्र भारत का एक प्राचीन और व्यापक विज्ञान है, जो पृथ्वी के बाहर भी आकाश से पिंडों और उनके बीच की क्रियाओं को समझने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोग अभी भी इस उलझन के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि पृथ्वी चपटी है या गोल है। मतलब इतना ही नहीं, विदेशी मीडिया भी इस महाकुंभ की भव्यता को कवर कर रहा है, और लाखों विदेशी इस आयोजन का हिस्सा बनने भारत में आ रहे हैं। और ये नंबर इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ब्राजील में एक विशाल सांस्कृतिक उत्सव होता है, रियो कार्निवल, जिसको सबसे बड़ा उत्सव दुनिया में मानते हैं। इस उत्सव में भी एक वर्ष में 80,000 लोग ही आते हैं मात्र, जबकि हमारे भारत में 15 लाख से अधिक लोग मात्र 45 दिन में भारत आ रहे हैं। और अभी महाकुंभ की ऑफिशियल IIT पर अभी एक डाटा रिलीज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया के टोटल 195 देशों में से 183 देशों के लोग महाकुंभ के बारे में जानने और समझने के लिए कुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा रहे हैं। चलो आप इसको ऐसे समझो कि फीफा वर्ल्ड कप, जो कि फुटबॉल का दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, जो 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पिछली बार इस फीफा वर्ल्ड कप को 35 करोड़ लोगों ने अपने टीवी पर देखा था, लेकिन यहाँ महाकुंभ में इससे ज्यादा 40 करोड़ लोग तो अपने घर से बाहर निकलकर नहाने के लिए आ रहे हैं। अब आप सोचो कि 40 करोड़ लोग महाकुंभ में आ रहे हैं तो फिर कितने लोग इसको देख रहे होंगे। और बस यहीं से शुरू होता है पेट में दर्द उन मीडिया और यूट्यूबर्स के, जिनको रास नहीं आ रहा कि इतने करोड़ों लोग देखेंगे तो सनातन के विज्ञान और सनातन को जानने की कोशिश करेंगे, और अगर वो फिर समझने लग गए तो फिर इनके फैलाए गए दुनिया के सनातन को लेकर, साधु संतों को लेकर झूठे नैरेटिव्स को ये भला कैसे चला पाएंगे। और यही बात 45 दिन में 45 करोड़ वाली रविश कुमार को हजम नहीं हुई, क्योंकि इनके अनुसार अगर 45 दिन में 45 करोड़
लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो लोगों में सनातनियों की एकता का मैसेज चला जाएगा। और अगर फिर सनातनी एक साथ खड़े हो गए तो फिर ये जिस विचारधारा की पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कहीं वो इन द इलेक्शन हार सकती है। तो आप खुद देख लो भाई साहब कि कैसे 45 करोड़ लोग इकट्ठे होने वाली बात पर भाई साहब भड़के हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पेट में दर्द सिर्फ इसको ही हो रहा है। यूएसए के न्यूज़पेपर ब्लूमबर्ग को तो ये सुनकर इतना बुरा लगा कि इन्होंने तो महाकुंभ को मोदी के हिंदुत्व का एजेंडा तक बता दिया। इनको ऐसा लगता है कि 144 वर्ष बाद महाकुंभ मोदी सरकार के कार्यकाल में क्यों आया। अरे भाई साहब, ये महाकुंभ हजारों वर्षों से चला आ रहा है और ऊपर वाले का जो भी विधान या मर्जी होगी कि ये शायद अच्छे से व्यवस्था संभाल सकते हैं, तभी योगी जी को भेजा होगा और सेंटर में मोदी जी को। भाई हर चीज में कमियां मत ढूंढो। ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, वो महाकुंभ में जो भी कमियां दिखती है वही ढूंढ ढूंढ कर मुझे इस वीडियो के थ्रू भेजते रहता है। उसको अच्छाइयां देखनी ही नहीं। वैसे ही आज इस न्यूज आउटलेट्स की ओर रखी है। देखिए, आपने कहावत तो खूब सुनी होगी, घर का बेदी लंका ढाई। कहीं जो भी विदेशी मीडिया इंडिया की छवि को बदनाम करने की कोशिश हमेशा से करता रहा है, चाहे फिर इंडिया कितना भी अच्छा कर ले। देखिए, इनको ऐसा करने की ताकत कहीं ना कहीं हमारा मीडिया ही दे रहा है। क्योंकि जो भारतीय मीडिया आज ऐसे ऐतिहासिक पल को जो 144 वर्ष बाद आया है उसको सेलिब्रेट करने के साथ साथ, जिसका उद्देश्य दुनिया के कोने कोने में भारतीय संस्कृति को पहुंचाना था, लेकिन ये लोग ये सोचकर डरे हुए हैं कि कहीं इससे मोदी सरकार को फायदा न हो जाए और इसी वजह से ये महाकुंभ में आकर नहा तो रहे। तो ये लोग अभी तक इस महाकुंभ को पॉलिटिकल बनाकर या फिर आईआईटी बाबा जैसे पर्सन को बदनाम कर कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तभी तो इन मीडिया वालों को महाकुंभ की सुंदरता दिखानी थी और ये सब ये दिखाने में लगे पड़े हैं कि इस महाकुंभ को तो भूलिए और पहले ये देखिए कि इस लड़की की आंखें कितनी सुंदर है। इसलिए तो 144 वर्ष तक इन आंखों को देखने के लिए हम इंतजार कर रहे थे। मतलब भारतीय मीडिया को समझ नहीं आ रहा है कि भारत के लिए महाकुंभ कितना महत्वपूर्ण है। भारतीय मीडिया को इसको समझना कितना इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे बात करेंगे। देखिए, भारत की इमेज इस बात पर भी निर्भर करती है कि इंडियन मीडिया भारत को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर चाहे वो लोकल मीडिया हो या फिर इंटरनेशनल मीडिया। भारत को जिस रूप में ये अपने वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर रखते हैं, लोगों के मन में वैसे ही धारणा भारत के प्रति बनती है। लेकिन आज भारत के महाकुंभ जैसा ग्रैंड इवेंट होने के बाद, जिसके विदेशी भी दीवाने, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ आकर सनातन कल्चर की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा इंडियन मीडिया या तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में लगा पड़ा है, या फिर मसालेदार खबरों में अटका पड़ा है, या फिर एक्सपोज होने के बाद मुंह पर चुप्पी साध कर बैठा है। और इनकी ऐसी हरकतें कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी और कल्चरल गहराई की छवि को भी डाउन प्ले कर रही है और पूरी दुनिया में भारत के प्रति एक गलत धारणा बनती है कि भारत में आज भी अराजकता है, केवल गरीबी है, अनसिविलाइज या अनपढ़ लोग हैं। और ऐसा नेगेटिव स्टीरियोटाइप भारत की छवि को वैश्विक मंच पर कमजोर बना देता है। और अभी मेरे सजेशन में एक वीडियो आई है जिसमें इस बंदे ने आईआईटी बाबा को भला बुरा कहा है। आजकल की जनरेशन को भी एक ज्ञान फैल रहा है क्योंकि बाबा ने ध्रुव राठी पर कमेंट कर दिया कि ये इशारों पर नाचता है। और अभी दिल्ली इलेक्शन में ऐसा आप इसको मुजरा करते हुए देख सकते हो, तो इसको बुरा लग गया। अभी आईआईटी बाबा को अनपढ़ तो बोलने से रहा, क्योंकि भाई आईआईटी है ना वो, अभी ये उसके बच्चे हैं तो अब ऐसा तो करेंगे नहीं ना। तो अब ये लोगों की भावनाओं के साथ मैनिपुलेशन करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर सोच रहा है कि इनको कैसे बेवकूफ बना दूं। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको या फिर ऐसे ध्रुव राठी के जो भी एल जनरेशन को एक्सपोज करूं, तो पहले इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ ताकि नेक्स्ट पार्ट में जैसे ध्रुव राठी की जनरेशन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो लाइक और शेयर करना नहीं भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।